हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। आपको कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरी कहानी ज़रूर पसंद आएगी। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कहानी कैसी लगी। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। एक साहूकार होता है। उस साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी होती है। तो वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं और उसके जो 7 भाई होते हैं वह भी अपनी अकेली बहन को बहुत प्यार करते हैं और उसका प्यार से नाम रखते हैं बीजा। बीजा बहन बोलते हैं उसको सभी प्यार से। कुछ दिन बाद क्या होता है कि मम्मी पापा दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो वह मरने से पहले बोल कर जाते हैं, बेटा आप अपनी बहन का ध्यान अच्छे से रखना, आप सभी बड़े हो और यह आपकी छोटी बहन है। तो भाई कहते हैं, माँ बाबूजी ये कोई कहने की बात है, यह तो हमारी जान है, इसे हम अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करते हैं। हम इसका मरकर भी इसका ख्याल रखेंगे, इसको आँच नहीं आने देंगे। अब क्या होता है कि वो बहुत प्यार से रखते हैं अपनी बहन को, लेकिन समय की विडंबना देखो। क्या होता है कि उस गांव में बहुत ही सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से कुछ भी फसल नहीं हो पाती है। फसल न होने के कारण फिर परेशानियां होने लगती हैं। तो वह कहते हैं अपनी पत्नियों से कि देखो हमको शहर जाना पड़ेगा, हम शहर से जाकर कमा कर लाते हैं। इस साल तो बारिश नहीं हुई है तो हमको कमाने तो जाना ही पड़ेगा। अगली साल बारिश हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 1 साल के लिए हम 5-6 महीने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन हमसे पीछे हमारी बहन का बहुत ध्यान रखना कि हमारी बहन को कोई आँच तक ना आए। तो उन्होंने सबने सुनकर हाँ कर दिया, लेकिन हाँ तो कर दिया, लेकिन की उन्होंने अपनी मनमानी ही। अपने पति को जाते के साथ तो वह उसको बहुत तंग करने लगी, बहुत परेशान करने लगी। उसको खाना भी तब देती जबकि उससे कोई काम करा लेती, तब उसको खाना मिलता, वरना ना मिलता। काम भी ऐसा देती कि जो बहुत कठिन काम, एक इजी से इजी काम को बहुत कठिन बना देती। एक भाभी ने कहा कि पड़ी पड़ी घर पे खाना तोड़ती रहती है, कुछ काम न धाम, तेरे को जा छत पे चावल सुखा के जब जाके खाना मांगना। बस भाभी खाना दे दो, कुछ काम कर लिया कर तब जाके खाना खाया कर। तो जा छत पे चावल सुखा के, और एक भी दाना चावल का कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना, एक दाना भी कम हुआ तो समझ लियो। वह कहती है ठीक है भाभी, एक भी दाना कम नहीं होगा। वह जानवरों से, पक्षियों से बहुत प्यार करती, उन्हीं में अपना टाइम गुजारती, उनको अपनी सारी बातें शेयर करती थी। अब वह छत पर चावल सुखाने गई तो वहाँ पर बहुत सारी चिड़िया आई। तो वह सारी चिड़िया कहने उसके साथ छत पे खेलने लगी। वह डर की वजह से धूप में ही बैठकर चावल सुखा रही थी, ताकि कोई पक्षी चावल ना ले जाए और चावल का दाना कम ना हो जाए। इतने कड़ाके की धूप में वह छत पर बैठी हुई थी और वहाँ पर उसका मन लगाने के लिए सभी चिड़िया उसके साथ खेल रही थी, तरह तरह के खेल कर रही थी चिड़िया, और वह भी उनके साथ बहुत खुश थी। इतने में एक कानी चिड़िया आती है और वह एक चावल का दाना अपनी आंख में छुपा कर ले जाती है। अब वो एक दाना लेकर जाती है, लेकिन उसकी भाभी सिर्फ एक दाने की वजह से कहती है, एक चावल का दाना कम है, खाना वाना कुछ नहीं मिलना, जब तक वो चावल का दाना नहीं ले आएगी तब तक मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, अगर तेरे को पिटना नहीं है तो वो चावल का दाना ले आ। अब बेचारी छत पर जाकर रोने लगी और सभी चिड़िया आई तो कहने लगी, क्या हुआ बीजा बहन, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसका नाम प्यार से बीजा रखा था ना सबने। तो बीजा क्या हुआ कि क्यों रो रही हो? कि वह कहने लगी कि एक चावल का दाना कोई चिड़िया चुरा कर ले गई है, जिसकी वजह से मेरी भाभी अब मुझे ना तो खाना देगी ना ही मुझे पानी देगी, और ऊपर से पिटाई करने की बोल रही थी। अब वो सारी चिड़िया बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। फिर उन्होंने कहा, सारी चिड़िया तो हम आ गई हैं, कल जितनी भी चिड़ियाएं थी उनमें से सभी चिड़िया हम आ गई हैं, लेकिन एक चिड़िया नहीं आई है। तो वह उस चिड़िया को बुला कर लाई, उस चिड़िया को, कानी वाली चिड़िया को बुला कर लाई। तो उसने कहा कि एक चावल का दाना कम हुआ है, क्या तुमने लिया है? कि हाँ मैंने लिया है। क्यों लिया तुमने? तुमको पता नहीं इसकी भाभी इसको बहुत परेशान करती हैं। तो वह कह ली, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं वह चावल का दाना ले गई।
लेकिन वह चावल का दाना मैंने अभी तक खाया नहीं है, मैं अपने बच्चों को खिलाने वाली थी। तो बोली, बहन तुम्हारे लिए चावल, बच्चों के लिए भगवान कुछ ना कुछ और देगा, वह चावल का दाना तुम ला कर दे दो वरना इसकी भाभी इसको बहुत मारेंगी। तो वह चावल का दाना वापस लेकर आ जाती है और वह अपनी भाभी को दे देती है। कहती है, लो भाभी, एक चिड़िया चावल का दाना ले गई थी, वो वापस दे गई है। तो बोली, हाँ बड़ी तूने तैयारी कर रखी है चिड़ियों से। तो वह चुपचाप से कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और बस वह चावल का दाना देकर कह देती है, भाभी अब तो खाना दे दो ना। तो वो कहती है, हाँ ठीक है दे रही हूँ, रुक जा। फिर उसको दो रोटी और सब्जी पकड़ा देती है। कहती है, ले ठूस ले, तेरे पे कोई काम तो है ही नहीं, और सुबह से खाना नहीं देती, शाम को खाना देती है, तब जाकर भी कहती है कि ले ठूस ले, तेरे को और कोई काम तो है नहीं है। फिर वह खाना खा लेती है। खाना खा के अगली बार दूसरी भाभी कहती है, बड़े प्यार से बुलाती है, बीजा, ए बीजा, हाँ हाँ भाभी, के खाना खाएगी? कि हाँ भाभी भूख लगी है, खाना खाऊंगी। ठीक है, खाना तो खाएगी, पहले जाके पानी भर के लिया। तो पानी भरने के लिए बोल देती है। वो पानी भरने जाती है। उसको क्या करती है, बिल्कुल पतली रस्सी देती है उसको, बहुत कमजोर रस्सी देती है और कहती है, जा इस रस्सी से पानी भर के लेकर आ, और लेकिन डोलची है ना कुएं में गिरनी नहीं चाहिए। अब वह कहती है, अगर इतनी पतली रस्सी पर डोलची, एक मटका दे देती है बड़ा और कहती है, इस मटके को भर के ला, कैसे भी भर के ला, तू जाने, हमें नहीं पता। अब वह इतनी छोटा सा, एक बिल्कुल छोटी सी डोलची लेती है, पतली सी, और उस डोलची से धीरे 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 करके कम से कम उस मटके को भरने के लिए उसको कम से कम 500 डोलची पानी भरना पड़ा, तब जाकर वह मटका भरा। फिर वह मटका लेकर पानी, वह जैसे तैसे घर पर आती है और सुबह का पानी भरने जाती है, उसको शाम हो जाती है वह भरते भरते, क्योंकि उस मटके में इतनी इतनी सी जरा सी डोलची से पानी भरती है, तो बहुत मुश्किल से भरता है वो मटका। लेकिन उसकी तो भाभीियों की जिद होती है उसको परेशान करने की, लेकिन फिर भी वह क्या सकती है, क्योंकि उसके भाई तो थे नहीं वहां पर। वह वहां पर भी रोती है, बहुत परेशान होती है। वहां पर सभी गाय भैंस आती हैं और लेकिन उससे कुछ भी नहीं कहती हैं, और वह रोती रोती पानी भर रही होती, तो गाय भैंस वहां पर बैठकर ऐसे आवाज निकालती हैं, उसके दर्द में रोती हैं। फिर वह पानी भरकर घर पर लेकर आ जाती है, तो फिर कहती है, लो भाभी मैं पानी भरकर ले आई, लेकिन अपना दुख नहीं बोलती है कि भाभी कितनी मुश्किल से मैंने पानी भरा। तो बोली, ले आई तू पानी? हाँ मुझे तो लगा तू ला ही नहीं पाएगी और खाना भी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन तू तो लेकर आ गई। फिर उसको खाना दे देती है। वो खाना दे देती है, उसके बाद में फिर क्या होता है, ऐसे करके उसको रोज कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा काम उसकी भाभियां उसको देती रहती हैं, और तब उस बदले में उसको खाना देती हैं। अब वो एक दिन की बात है कि एक भाभी कहती है उसको, जा, वह कहती है, एक तो वैसे ही गांव में अनाज सूखा पड़ा है और ऊपर से ये और हमको खिलानी पड़ती है। तो एक भाभी कहती है, क्यों ना इसको ऐसा काम बता दिया जाए जिससे कि इसकी जान चले जाए और तो हमको खाना ही नहीं खिलाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं, ऐसा क्या करें? तो वह कहती है, एक भाभी कहती है उनमें से, लो भी जा, हमारे लिए तुमको जंगल से लकड़ियां लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत होती है, और तू तो कुछ काम करती नहीं है, इसलिए लकड़ियां लेकर तू ही आएगी। तो वह कहने लगी, भाभी जंगल में तो बहुत भयानक भयानक जानवर हैं, मुझे डर लगता है भाभी। तो वह कहनी, मर कहीं नहीं जाएगी, तेरे को तो मौत भी नहीं आने वाली है, तेरे से तो यमराज भी दूर भाग जाएंगे। जा, चुपचाप से खाना खाना है तो जा, जंगल से लकड़ी काट कर लेके आ, जंगल से लकड़ियां लेकर आ। अब वह जंगल में जाती है तो अपने भाइयों को बहुत याद करती है, अपने भाइयों को, अपने माँ बाप को बहुत याद करती है, और रो रही होती है। रोते रोते वह एक गीत गुनगुनाती है। कहती है, सातों भैया वंच गए, व्यापार गए, भौजाई दुख दे गई, तो काश बीजा बहन मर जाती। वह यही बात बार बार बोलती है।
सातों भाई भाई वन वंज गए, व्यापार गए, भौजाई दुख दे गई, तो बीजा बहन मर क्यों न गई। अब ऐसे कहती हैं। इधर से क्या होता है कि 6 महीने पूरे हो गए होते हैं भाइयों के, तो भाई कहते हैं, भाई एक दूसरे से बात करते हैं तो कहते हैं, भाई अपनी बहन की ना बहुत ज्यादा ही याद आ रही है। ऐसा करते हैं कि एक बार गांव घूम कर आ जाते हैं, और हमारे बिना बीजा बहन कैसी होगी, वो तो हमारे लिए बहुत रो रही थी जब हम आ रहे थे। तो फिर सातो भाई कहते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, मुझे भी बहुत याद आ रही है। ऐसा ही करते हैं, एक बार बहन से मिलाते हैं और अपनी पत्नियों से भी मिलाएंगे, खर्चा वर्चा दे आएंगे उनको, खाने पीने को कहीं कुछ कमी तो नहीं हो रही होगी। तो सातों भाई कहते हैं, हाँ चलो चलो। सब बड़ी खुशी से, कोई बहन के लिए कपड़े लेता है तो कोई बहन के लिए मिठाई लेता है, सब अच्छी अच्छी सामान लेकर आ जाते हैं। अब वो आ रहे होते हैं तो नगर के थोड़ा सा ही जंगलों में पहुंच के पास होकर जाते हैं, तो बहन वही वाला गाना गुनगुना रही होती है। तो वह कहते हैं, भाई 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 सुन, सुन तो सही, है तो हमारी बहन की आवाज लग रही है। दूसरा भाई बोलता है, पागल है क्या, हमारी बहन, और यहाँ पर हमारी बहन तो अपने साथ तो भाभी के साथ राजकुमारी बनकर जी रही होगी, वह तो बहुत प्यार से रख रही होंगी उसको। अब फिर वह बोले, हाँ सही कह रहे हो, हमारी बहन यहाँ क्यों आने लगी। और देख, वो दूर से लड़की नजर आ रही है, एक वो कितने फटे फटे से कपड़े पहन रखे हैं, वही गाना गा रही है ये। तो तीसरा भाई बोला, भाई लग तो हमारी बीजा बहन की उम्र की रही है, और क्यों ना जाकर देखें पास। फिर पांचवा भाई कहता है कि नहीं, वो हमारी बहन नहीं हो सकती, हमारी बहन इस कंडीशन में हो ही नहीं सकती। हमारी बहन तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, अच्छा अच्छा खाना खाएगी, और वो जितने भयानक जंगल में होगी ही क्यों, हाँ, इतने भयानक जंगल में हमारी बहन नहीं हो सकती। यहाँ पर कितना खतरा है, यहाँ पर तो शेर चीता कहीं हम लोगों को ही ना खा जाए, इसलिए फटाफट से चलो भागकर। अब वहाँ इस भयानक जंगल में, लेकिन वो सभी जानवर से बहुत प्यार करती थी ना, तो उसको किसी भी जानवर ने कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी। कोई भी जानवर ने उसको कोई भी नुकसान नहीं किया, और बल्कि जानवर उसके पास आते और बैठ जाते, और उस रस्सी में वो लकड़ियां बंध ही नहीं पा रही थी, क्योंकि कमजोर लकड़ी रस्सी दी थी, वो रस्सी बार बार टूट जाती, फिर वह बांधती लकड़ियों को, फिर रस्सी टूट जाती, और वह बहुत परेशान हो गई। फिर एक भाई था, एक भाई बोला कि अब जो भी हो, हमारी बहन ना हो बेशक से, लेकिन मैं तो इसके पास जाऊंगा जरूर। किस जालिम ने इस लड़की को इस भयानक जंगल में भेज दिया है। हमारी बहन नहीं होगी तो क्या हुआ, लेकिन किसी और की तो बहन है, हमारा फर्ज बनता है इसको बचाना, और इसकी ये क्यों रो रही है इसकी सुनना। अब वो भाई उसके पास चले गए, पास जाकर वो बोले, तो वह अपने सातों भाइयों को देखकर बहुत तेज रोई और उनके गले से लग गई। गले से लगी, तब उन्होंने कहा कि बहन क्या हुआ, यह बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आई, ऐसे कौन बहन इतनी दूर दूर तक आकर खेलता है, तुम यहाँ पर क्यों खेल रही हो। तो तब वह बोली, भाई मैं यहाँ पर खेल नहीं रही हूँ, मुझे खाना खाना है, तो मुझे ये सब काम करना ही पड़ेगा, और ऐसे थोड़े होता है भैया, खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है। भाभी ने मेरे से लकड़ी लाने को लिए कहा, लेकिन लकड़ी तो मैं कब की ले जाती भैया, लेकिन लकड़ियां लेकर कैसे जाऊं, भाभी ने मुझे ये रस्सी दी है, और इस रस्सी से बोला है 1 हफ्ते की, 1 हफ्ते तक खाना बनने के लिए सारी लकड़ियां आनी चाहिए। इस रस्सी में मैं जैसे ही लकड़ियां बांधती हूँ, ये रस्सी फटाफट टूट जाती है, इसको मैं जैसे बांधती हूँ रस्सी टूट जाती है, अब मैं कैसे जाऊं। तो उनके भाइयों को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा, ठीक है बहन, 1 हफ्ते तक के लिए लकड़ियों का इंतजाम होगा। वह सभी लोग अपनी अपनी स्वापी में और 7 गट्ठर बांध लेते हैं, गट्ठर बांध कर लकड़ियां लेकर अपने गांव पहुंच जाते हैं, और गांव लकड़ियों का गट्ठर वहीं डाल देते हैं, और फिर बहन को पीछे ही छुपा देते हैं। छुपाने के बाद फिर बहुत सारा शहर से वो पैसे सामान सब लाते हैं, तो वह रख देते हैं, और रखकर फिर कहते हैं
बीजा बहन कहाँ है, हमारी बीजा बहन को बुलाओ, और हम उसके लिए ये लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं सामान, और तुम्हारे लिए ये सामान है, वो सामान है। बहन कहाँ है, पहले बहन को लेकर आओ। सबसे पहले मैं बहन को ही देखूंगा और बहन को ही गिफ्ट दूंगा, तब जाकर तुमको सबको गिफ्ट मिलेगा। वह कहती है, एक भाभी कहती है, तुम्हारी बहन तुम्हारे से पीछे इतना नाक में दम किया उसने कि पूछो ही मत। वह जहां तहां कहीं भी घूमने चली जाती है, अब पता नहीं कहाँ घूमने गई है, मिल ही नहीं रही। मैं तो सुबह से ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। दूसरी भाभी कहती है, और क्या, चार समय आकर खा जाती है, उसको खाने पीने की चिंता है, बाकी किसी चीज की कोई चिंता ही नहीं है। वह बहुत परेशान करती है आप लोगों के जाने के बाद। फिर एक और भाभी कहती है, मैंने उसको ना जंगल की साइड जाते देखा था, कि कहीं वो जंगल में तो नहीं चली गई है। अब सब कहते हैं, तुम सच सच बता दो सीधे, मेरी बहन कहाँ गई, तुम 7 लोगों से वो जंगल कैसे चली गई। कि हमको क्या पता, हमें नहीं पता चला। मैंने सोचा कि बड़ी वाली के पास होगी, बड़ी वाली बोली मैंने सोचा छोटी वाली के पास होगी। सब ऐसे बहाने करने लगे। तब जाके कि बहन, हम जंगल जाते हैं और जंगल जाकर बीजा बहन को ही बुला के लाते हैं, वही सच सच बताएगी फिर, अब जंगल की साइड गई है तो वह डरने लगी। और इतने में एक भाई कहता, भाई मैं जंगल से लेकर आ गया हूँ बीजा बहन को, ये देखो हमारी बहन कितनी राजकुमारी बनी हुई है। इसके शरीर पे जो कपड़े हैं वो कपड़े कितनी जगह से फटे हुए हैं, और जाने कितने दिनों से धुले हुए नहीं है ये। और हमारी बहन की हालत देखो, इससे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा ये, इसको जाने कब से खाना पीना भी नहीं दिया है इन लोगों ने। तब उन भाइयों को बहुत गुस्सा आती है, और वो अपनी सातों लोग अपनी पत्नियों को निकाल कर बाहर कर देते हैं, और बोलते हैं, जंगल में तुम भी जंगल जाओ, और जंगल में जाकर तुम भी 1 महीने तक वहीं पर गुजर करो, और फिर तब जाकर घर आना, तो शायद हम आपको रख लेंगे। तुम्हारी सजा यही है, जो तुमने हमारी बहन को सजा दिया वह सजा तुम भी पाओ। लेकिन जो बीजा बहन होती है वो सभी भाइयों के सामने हाथ जोड़ने लग जाती है। वह कहती है, नहीं भाई, मैं अपनी भाभियों को जंगल जाते नहीं देख सकती। भाई, मेरे को तो सभी जानवर बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैं वहां पर रह ली, लेकिन भाभी कैसे रहेंगी। भाई, जानवर भाभी को 2 दिन भी नहीं रुकने देंगे, 2 दिन में जानवर खा जाएंगे। मैं अपनी भाभीियों को मरते नहीं देख सकती भैया। मैं अपने भाइयों का घर बिगड़ते हुए नहीं देख सकती हूँ। वह कहते भाई कह रहे थे, नहीं, जो इन्होंने बोया है वह इनको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अब भाई इनसे बोलो कि यह आगे से मुझे परेशान ना करें, और मैं इन्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। तो आप माफ क्यों नहीं कर सकते हो इन्हें। वह कहने लगे, बहन तुम माफ कर सकते हो, लेकिन हम माफ नहीं कर सकते। और वह उनको मार मार कर भगाने लगे। तभी बीजा बहन ने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी भाई, अगर तुमने भाभीियों को भेजा तो। मैं अपने मम्मी पापा की आत्मा को दुख नहीं देना चाहती। वह कहेंगे, बहन की वजह से हम मेरे बेटों का घर बर्बाद हो गया, इसलिए भाई प्लीज इनको कहीं पे मत भेजो, और अब हम सब बहुत प्यार से रहेंगे। अब आप आ गए हो ना, तो अब हम सब बहुत प्यार से रहेंगे। तो सारी उसकी भाभियां, उनकी आंखें खुल गईं, और वह कहने लगी कि ये हमने इसको कितना परेशान किया, लेकिन फिर भी ये हमारे बारे में कितना सोचती है। सच में ये अपने भाइयों को बहुत प्यार करती है, वरना ये अपने भाइयों को प्यार नहीं करती तो उनका घर बर्बाद होने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती, और यही सोचती कि सभी भाई मुझे प्यार तो करेंगे या चले जाएंगी तो। लेकिन यह सच में बहुत अच्छी है। फिर सभी सातों भाभियां बीजा बहन को सच में एक राजकुमारी की तरह उसका लालन पोषण करने लगे, और बहुत धूमधाम से उन्होंने एक बहुत बड़े साहूकार के साथ में अपनी बहन की शादी कर दी। तो आपको कैसी लगी मेरी कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो भी मेरे से गलतियां हों तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय, राधे राधे।